हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज़ पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और फलक नाज के फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। अब फलक नाज कौन है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो फलक और दीपिका ने ससुराल सिमर का में साथ में काम किया हुआ है और फलक शीजान खान की ही सिस्टर है जो तुनिशा वाले केस में जेल गया हुआ था। एंड अब फलक बिग बॉस ओटीटी में भी गई हुई थी। वहां से बाहर आने के बाद उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो उसमें एक दीपिका से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है आगे हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फलक और दीपिका ने एक ही सीरियल में काम किया है। मिली तो वो सीरियल के दौरान ही थी एंड जैसे जैसे टाइम आगे गया इनकी फ्रेंडशिप, इनका बॉन्ड भी स्ट्रांग होता गया और इनका बॉन्ड ऐसा हो गया कि सब इन्हें दो बहनें ही कहा करते थे। दीपिका की शादी में जो शोहेब से हुई थी मौधा में, बहुत गिने चुने लोग गए हुए थे। उनमें से एक फलक भी थी। उसने शादी तो बिल्कुल सिस्टर की तरह ही अटेंड की और एंजॉय की। शादी के बाद जैसे दीपिका अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो गई, मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हो गई, तो बट ऑब्वियस है मिलना मिलाना उस तरीके का नहीं रहता है, तो वो कम होता गया। 2-3 साल गुजरते गए, फलक देख रही थी, फोन कर रही थी, बट दीपिका उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। काफी टाइम तक फलक ने समझा कि चलो ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजी है, लेकिन आखिर एक फ्रेंड को लगता है कि ठीक है, आप पूरा दिन पूरा टाइम बिजी हो, थोड़ा टाइम तो आप फ्रेंड के लिए निकाल ही सकते हो और मिल नहीं सकते हो, एक फोन तो कर ही सकते हो। तो दीपिका शायद फोन भी बिल्कुल ही नहीं करती थी। सो ये सब देख के फलक ने भी धीरे धीरे अपने पैर पीछे करना चालू कर दिए। अब जो उनकी लास्ट बात हुई है वो सबा के शादी के दौरान हुई थी। फलक ने फोन किया था तो दीपिका ने बताया कि मैं मौधा में हूँ और फलक को मौधा के लड्डू बहुत पसंद है। तो वो दीपिका को अभी तक याद था। तो दीपिका ने बोला मैं तेरे लिए वो लड्डू लेके आऊंगी। फलक उस टाइम तक बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, तो उस पे फलक ने उसको रिप्लाई किया, यार दिप्पी, तू खुश रहे अपनी लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड्डू मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते, मुझे तेरा प्यार चाहिए था। वो लड्डू तो फीके हैं तेरे बिना, बस तू खुश रहे अपनी लाइफ में। तो उस वक्त भी दीपिका ने उसे रिप्लाई किया, यार मैं कई बार अपनी सफाई में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, अब मैं सफाई नहीं दूंगी। उस पे फलक ने जवाब दिया, मुझे सफाई चाहिए भी नहीं, तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मैं अपनी ज़िंदगी में। और ये उनकी आखिरी बात थी। फलक तब तक समझ चुकी थी कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा है। बट उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट्स और एक हुआ जिससे फलक का दिल बिल्कुल टूट गया है। वो इंसिडेंट्स क्या है अभी मैं आपको डिटेल में सुनाती हूँ। सबा की शादी हुई थी नवंबर 2022 में एंड तुनिशा वाला केस हुआ था दिसंबर 2022 में। फलक के लाइफ पे इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, तब भी दीपिका ने एक भी फ़ोन नहीं किया उसको। इतने उनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे सब जगह आ रहे थे, दिख रहा था वो लोग इतने परेशान हैं, बट दीपिका ने एक भी फ़ोन नहीं किया। उसके बाद फलक समझ गई कि अब ये रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और आप लोग को सच बताऊं, ये फलक की लाइन सुन के मेरा दिल दुख गया। मैं हैरान हो गई कि सच में दीपिका ऐसे कैसे कर सकती है, या ऐसे क्या रीजंस हैं जो वो इतना पीछे हटी। एक्चुअली जो आपके लाइफ का टफ टाइम होता है उसी में ही पता चलता है कि आपके रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स कौन है। तो क्या दीपिका का रिलेशन कभी भी रियल नहीं था फलक की तरफ? अब तो मुझे ही खुद डाउट हो गया है। लेकिन फलक इतने सैड मूड में थी उस टाइम जब पूरी देर दीपिका का टॉपिक चला, कि देख के दुख हो रहा था कि फलक को बहुत तकलीफ है ये रिश्ता टूटने की। अगर आप लोग को फलक और दीपिका के इस फ्रेंडशिप के बारे में कुछ पता था तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता था तो ये सब सुन के कैसा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी फिर बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस पॉडकास्ट। तब तक के लिए करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय।